Hey everyone, let's do गपशप। In this video we will talk about the बेबिका's creepy behavior। तो बेबिका रिसेंटली अभिषेक पे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में बात कर रही है, तो क्या वो एक अटेंशन सीकिंग चाहती है कि लोगों का ध्यान उनके तरफ जाए, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी जब अभिषेक मल्हान ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने एक गरीब फैमिली को इन अ वे हेल्प की थी। उन्होंने एक घर गिफ्ट किया था और कुछ बाकी लोगों को भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दी थी। इस वीडियो के बाद ना अभिषेक को बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा था, लोग उन्हें प्रेज कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, उनके फैंस उनके रील्स वायरल कर रहे थे और इन अ वे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उन्होंने भी अभिषेक को इस वर्क के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। लेकिन इन सब के बीच में बेबिका का एक ट्वीट आया था और जो ट्वीट था कुछ इस तरह से: द रियल हीरोज नेवर रिकॉर्ड देयर डीड्स ऑन कैमरा। वो कभी भी पब्लिश नहीं करते हैं और पब्लिक का अटेंशन नहीं चाहते हैं। नेवर ट्राई टू लुक सुपेरियर टू द नीडी। रियल दान धर्म इज डन दिल से, नॉट दिखाने से। अ लॉट ऑफ एक्टर आर लिटरली चेंजिंग लाइव्स बट नेवर पब्लिशिंग इट, इंक्लूडिंग मी। अब इस ट्वीट के बाद ना फुकरा इंसान के फैन ने इसे बहुत ज़्यादा बैकलैशेस दिए हैं और फुकरा इंसान ने भी एक स्टोरी अपलोड की थी। लेकिन बात ना यहाँ पे सिर्फ ट्वीट की नहीं है, उसके बाद भी रिसेंटली बेबिका ने कुछ नए इंटरव्यूज दिए जिसमें वो कॉन्स्टेंटली अभिषेक को ही टारगेट कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है कि पहले तुम उसके बारे में ट्वीट करती हो और बाद में तुम रिसेंट वीडियोज में सिर्फ उसे ही टारगेट किए जा रहे हो। तो लोगों को यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये इसकी PR स्ट्रेटेजी है ताकि इस पे लोगों का अटेंशन चले जाए। तो इसके बारे में ना चलो इसमें बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ना इन दोनों का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये दोनों जो है ना, बेबिका एंड अभिषेक, ये दोनों बिग बॉस में एक साथ थे, एक कंटेस्टेंट करके, जहाँ पे इन दोनों की बहुत ज्यादा फाइट होती थी। ये कभी भी दोस्त नहीं बन सके। बेबिका हमेशा अभिषेक के अगेंस्ट बात करती थी और अभिषेक भी बेबिका के अगेंस्ट बात करता था। लेकिन बेबिका हमेशा पर्सनल अटैक करती थी, जैसे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए है, तुम्हें परवरिश कैसी है, तुम लड़कियों को गंदी नजर से देखते हो, इन सब के बारे में वो अभिषेक के बारे में टॉन्ट मारती रहती थी। इवन मनीषा रानी जो बेबिका के बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी उस शो में, उसके भी खिलाफ वो बातें करती थी। जब उसकी बाद में मनीषा रानी से नहीं बन रही थी तो फिर उसे ह्यूमिलेट करना, इंसल्ट करना, उसे पर्सनल अटैक करना, जैसे कि वो तुम कौन से कैटेगरी से आई हो, उसके ड्रेसिंग स्टाइल पे बात करना, उसके एक्सेंट पे बात करना कि उसकी एक्सेंट कैसी है। तो हमेशा बेबिका का ना पर्सनल अटैक होता है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। इन अ वे वो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करती रहती है, जिसमें अगर उसके बारे में कोई बात करता है तो उसका वो मुद्दा बना लेती है। लेकिन उसे समझ में ही नहीं आता है कि जब वो बात करती है तो सामने वाले को भी वो पर्सनल अटैक की तरह ही लगता है। बिग बॉस में इन दोनों की कभी बनती ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा ऑपोजिट में थे ये एक दूसरे के और बहुत ज़्यादा इनकी फाइट होती थी। लेकिन जब बिग बॉस खत्म हुआ, अभिषेक हॉस्पिटलाइज थे उस टाइम पे, तो बेबिका भी उन्हें मिलने गई थी। फिर उन्होंने एक दूसरे को अच्छे विशेष दिए और फिर वो अपने अपने इसमें चले गए थे। लेकिन अभी 2 साल बाद तुम उसके बारे में ऐसे ट्वीट कर रही हो एंड इंटरव्यूज में जाके भी तुम अभिषेक को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रही हो कि वो अभी जिसका जो नया शो आया है बैटल ग्राउंड की, उसके लिए वो डिजर्विंग है या नहीं है। एंड सच अ पर्सनैलिटी जो फिटनेस के नाम पे जीरो है, आप उसको मेंटर बना के बिठाते हो कहीं पे। उसकी फिटनेस, उसने अपने आप को बेइज्जत करवा दिया है। ये सब बातें करना बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अभिषेक ने ऐसे वीडियोस निकाले हैं जिसमें उन्होंने नीडी लोगों की हेल्प की है। तो ये बेबिका का ट्वीट तब क्यों नहीं आया, तो ये भी लोगों का सवाल है। एंड इंक्लूडिंग मी, ये जो ट्वीट में उन्होंने लास्ट में लिखा कि इंक्लूडिंग में, तो इन अ वे आप भी ये दिखा रहे हो कि आप भी कहीं ना कहीं लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो और आप वो दिखाना चाहते हो। तो ये भी जताना ही हुआ, ऐसा भी लोगों का कहना है। एंड बैटल ग्राउंड में ना एक टास्क हुआ था जिसमें ने क्या अभिषेक डंबल लेके भाग रहा था, तो बेबिका ने उस पर भी कमेंट किया। उसमें क्या हुआ था ना कि अभिषेक डंबल लेके भाग रहा था और वो गिर गया था डंबल लेके, तो उसके हाथ में ना चोट आई थी। और उसमें जब चोट आई थी तो अभिषेक बहुत जोर से चिल्ला रहा था कि इन अ वे उसे कहीं था कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो इस पर बेबिका ने रिएक्ट किया था, पर एक डंबल उठा के भागने को बोल दिया, वो बंदा गिर पड़ के व्हाट द हेक इज हैपनिंग। एंड सच अ पर्सन, डंबल लेके अगर इतनी हेवी चीज़ लेके आप भाग रहे हो, ऊपर से आपका पैर स्लिप हो रहा है, तो इन अ वे आपको कहीं ना कहीं उस डंबल के वजह से जो हेवी चीज़ आपके हाथ में है, तो हाथ को जोर से झटका लग सकता है। तो आप लोग ऐसे कमेंट नहीं पास कर सकते कि उसने जो भी किया वो नाटक था, क्योंकि हमने बिग बॉस में भी ये देखा है जब छोटे छोटे टास्क भी होते थे और लोग इधर उधर से भागते थे तो पैर स्लिप हो जाता था और उन्हें चोट आ जाती थी। तो यहाँ पे तो डंबल लेके भागने की बात हो रही थी, तो सच में उसको चोट आ भी सकती है। तो बाहर से ये कमेंट पास करना कि वो नाटक कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा नॉनसेंस वाली बात है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल आता है कि बेबिका अब जाके ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि अभिषेक मल्हान की कंट्रोवर्सी तो पहले भी बहुत होती थी। निश्चय एंड रुचिका की जब एंगेजमेंट हुई थी तब भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, उनके फैमिली को बहुत बैकलैशेस लोगों ने दिए थे उनके फैमिली को। उसके बाद फोकस को लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। एंड एल्विश एंड अभिषेक को तो हमेशा ही ट्वीट पे एक दूसरे को टॉन्ट मारना तो चालू ही रहता है। तो बेबिका ने तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं? तो इन अ वे ना कहीं ये देखने को मिला है कि बेबिका अभी एक मूवी में काम करना चाहती है।
एक मूवी बनाना है बेबिका को, तो उसके लिए वो प्रोड्यूसर ढूंढ रही है। एंड बीच में बेबिका ने एक शो भी किया था, रियलिटी रानी ऑफ जंगल करके, लेकिन उसकी कोई पॉपुलैरिटी इतनी हुई ही नहीं, उसके बारे में बातें ही नहीं। वो शो कब आया कब गया वो इतना पता ही नहीं चला, क्योंकि क्या होता है ना, शो में जब ऐसे कंटेस्टेंट लिए जाते हैं जैसे एलवी यादव, अभिषेक मल्लान, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो लोग उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन बेबिका ने जिस शो में काम किया था उसके बारे में ज्यादा बातें ही नहीं हुई। तो माइट भी इस रीजन की वजह से बेबिका जानबूझकर चाहती हो कि कंट्रोवर्सी हुए, उसके बारे में बातें हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, क्योंकि ना जो पीआर टीम होती है ना, वो पॉजिटिव भी करती है, निगेटिव भी पीआर करती है। मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल चीजें होने के बाद ना वो पॉपुलैरिटी में रहते हैं, उनके बारे में बातें, जैसे कि उर्वशी रौटेला का भी हमने देखा है, उर्फी जावेद, राखी सावंत, इनका भी हमने एग्जाम्पल देखा है कि वो लोग ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें करते हैं जिनकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, फिर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और उन्हें फिर शो में लिया जाता है कि ताकि उन्हें लोग देखें और उनकी वजह से शो चले। तो ये भी रीज़न हो सकता है बेबिका का कि वो अटेंशन सीख करना चाहती है लोगों की वजह से, इसलिए वो ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोली जा रही है ट्वीट के थ्रू, और जो भी इंटरव्यूज़ वो दे रही है उसके थ्रू वो चाहती है कि ये सब चीज़ें वो करे और फिर लोग उसके बारे में सर्च करते रहे, उसके बारे में बातें हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बने। और कंट्रोवर्शियल चीज़ें होने के बाद, जैसे कि बिग बॉस में हमेशा जिन लोगों की कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है उन्हीं को लिया जाता है, तो ऐसे शोज़ में देखने को मिल जाए, ऐसे शोज़ बेबिका को मिले, ये भी रीज़न हो सकता है। एंड दैट्स वाई शी कॉन्स्टेंटली टारगेटिंग अभिषेक मल्हान, क्योंकि उसे पता है उसका फैन बेस बहुत ज़्यादा है और उसे अगर वो कुछ बोल देगी तो उस पर कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको इन सब के बारे में क्या लगता है, ये सिर्फ अटेंशन सीख करना चाहती हैं या फिर एक्चुअल में इसके ये पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।